इसमें श्रीमान जी मात्र 80 गंजा है ओनली, छोटे बच्चे और बड़े सब मिला करके। ये देखो, कोई ना तो भुसा के लिए कोई व्यवस्था है, ये ऐसे ही डला है साला सब। ये है श्रीमान जी छिद्दन का खेत, और छिद्दन के खेत से ये देखिए ये वाला सेक्टर जो है, इस सेक्टर का पूरा पैसा निकाल लिया गया है। ये वाला सेक्टर 1% भी नहीं डला है। आप ये देखिए, यहाँ कोई भी माटी नहीं डली है, कोई ये सेक्टर नहीं डलवाया गया है प्रधान जी द्वारा, और पूरा इसका पैसा निकाल लिया गया है। देखिए, ये देखिए 1% भी कहीं पे भी माटी नहीं डली है इसमें। ये सेक्टर देखिए, जहाँ तक एक सेक्टर गया है वहाँ तक 1% इसमें माटी नहीं डली है, और ना इस सेक्टर का कोई निर्माण हुआ है, कहीं तक भी माटी नहीं डली है इसमें। ये देखिए, ये देखिए श्रीमान जी, कहीं तक भी एक ढीला माटी नहीं कहीं पे गिरी है। ये देखिए पूरे सेक्टर की दशा, और पूरा पैसा निकाल लिया गया है। ये देखिए कितना घपला हुआ है इस गांव के अंदर प्रधान जी द्वारा। ये देखिए, एक आप स्वयं आकर के यहाँ देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए श्रीमान जी, संतोष का खेत यहाँ से लगभग काफ़ी दूर होगा, वहाँ तक खैर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं पैदल आया था। ये देखिए श्रीमान जी, कुछ मित्र मिल गए थे तो वो वहाँ छोड़ करके चले गए। ये देखिए, ये देखिए कोई भी कहीं तक माटी नहीं श्रीमान जी डली है, कहीं तक भी माटी नहीं डली है, उस पूरा पैसा निकाल लिया गया है। ये देखिए, राहुल सिंह दांगे उनके भैया हैं, तो वो हमारे घर पर आए, उन्होंने क्या बोलते हैं शब्द को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया, गाली गलौज भी की कि अगर मादरचोद तूने दोबारा शिकायत करने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन क्या है ना, अगर कार गांव में नहीं हुए तो एक बार नहीं मैं 10 बार क्या बोलते शिकायत करूंगा, जांच करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये गलत है जो गलत है। अगर सही होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, अगर गलत है तो इसकी शिकायत मैं नहीं, किसी हर गांव के इंसान को भी करना चाहिए, क्योंकि जो गलत है तो उसके लिए अगर आप सपोर्ट करते हो तो आप उससे ज्यादा गलत इंसान हो। क्योंकि अगर गांव में कुछ काम नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों की खुद की कमी के कारण नहीं हो रहे हैं। प्रधान तो जो बनेगा भैया वो पैसा खाएगा, लेकिन अगर आप स्वयं उस पर निर्भर नहीं हो, अगर आप स्वयं क्या बोलते हैं सोचते हो कि चलो क्या है 5 साल के बाद कोई दूसरा प्रधान बनेगा तो वो भाई अच्छा काम करेगा, ऐसा कभी मत सोचिए। जो भी प्रधान बने उससे रिपोर्ट पूछिए कि भैया आपने कितना काम करवाया है गांव में, आप क्या काम करवा रहे हो, कितने काम आपने पास करवाए, कितना अभी आप क्या बोलते करवाओगे। जो भी है आप उनसे एक आरटीआई ग्रुप में किसी भी विभाग से किसी भी जानकारी ले सकते हैं। आपको ये सूचना लेनी चाहिए कि आगे चल के क्या है भविष्य में अगर आपके गांव में विकास नहीं हो रहा है तो आप उसके स्वयं के जिम्मेदार हो, ना कि प्रधान इसलिए क्योंकि भाई उसको तो पैसे आ रहे हैं, उसने कोई भी काम पास करवाया है, उसने उसका पैसा निकाल लिया। अगर आपने उस पर आपत्ति नहीं लगाई तो क्या अगला प्रधान आएगा तो वो थोड़ा ना काम करवाएगा। जैसे एक नाला पास करवाया था प्रधान जी ने, मैंने कहा श्रीमान जी आपने ये नाला पास करवाया, इसका पैसा निकाल लिया, लेकिन नाला बनाना ही तो उसका भी पैसा निकाल लिया है। और क्या बोलते कई कारणवश मुझे पता भी चला है कि जेसीबी से भी काम हुए हैं, लेकिन अगर मेरे पास अभी उसकी क्या बोलते वीडियो नहीं है, लेकिन जैसी में वीडियो मेरे पास आती है उसकी मैं क्या बोलते हैं मीडिया प्रशासन को या शासन को दे दूंगा। नमस्कार, देवेंद्र मौजूद है झांसी डीएम साहब के सामने बनो टप रहे हैं। बता दें आपको, अधिवक्ता साहब देख रहे हैं, इनको नाम है यशवंत सिंह, जो कि मौरानीपुर विधानसभा के चितावत गांव के निवासी हैं। बता दें चितावत गांव के अंदर 2000 लोगों की आबादी है, बाकी अलावा उतने लोग बाग बोलवे से कतरा रहे। इतनी धांधली चल रही होते कि प्रधान जी इतनी धांधली कर रहे हैं, उनको नाम राहुल दांगी है, राहुल दांगी साहब हैं, जो कि इतनी धांधली को उतार हुए। बता दें उतने एक सरकारी अस्पताल बनो, क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वहां में ना तो दरवाजा लगे। ऐसी अनेक वीडियो में तस्वीरें भी कैद कर ली, अस्पताल की दशा दिखाए आपको कि आकर कैसो अधूरो काम करो। दूसरी बात उते गौशाला बनी, गौशाला में रोज गैया मर रही, तस्वीरें भी हैं। इतनी भ्रष्ट मचो है चितावत गांव के अंदर। अब चूंकि समस्या क्या है, दूसरी बात जितने भी चकबंदी है 7-8 रोड चकबंदी का रुपया डकारेगा, जिनको क्या वो वकील साहब को, हमारा क्या वो नहीं है। दूसरी बात जाके अलावा रोड अधूरे डरे, बाकी पैसा भी खा लाए। और इसके अलावा जितने भी शौचालय हैं, हालांकि प्रधान जी के अकाउंट में शौचालय के पैसा, तब गांव वालों को पैसा दे रहा है का नहीं दे रहा है, पूरी सच्चाई बताएं। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार
यशवंत सिंह, जो कि कम उम्र में अधिवक्ता साहब ने इस गांव की पहल उठाई, जगाने को प्रयास करो। बाकी अलावा इनके अलावा और भी गांव में लोग रह रहे हैं, पढ़े लिखे रह रहे हैं, वे भी गांव की आवाज उठा सकत। व्यक्तिगत आवाज उठावे के लायक हमारे संग में यशवंत सिंह, जो कि 1 महीना फरवरी से मार्च तक ऐसे कोई जगह नहीं है जहां ने ज्ञापन ना दा हो। चाहे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम को भी इन्हें ज्ञापन दे दो, डीएम साहब का तो रोज चक्कर लगाता ही है। दूसरी बात, इनने एक आरटीआई भी डाल दी। तीसरी बात, इनने मंगल दिवस सब जगह दिया है जी, मऊरानीपुर में भी एसडीएम साहब को दिया, क्योंकि कहा है कार सुनवाई नहीं हो रही वकील साहब की। कारण कहा है कि आकर कर ऐसे कैसो प्रधान है जो रुपये में सबको खरीदने की दम रखत। मऊरानीपुर की कोई मीडिया वाला आवाज उठा रहा है। व्यक्तिगत बात हो रही थी कि मऊरानीपुर को कोई पत्रकार भी आवाज उठावे से पहले उसे सिस्टम बना ले, उसे आवाज दबावे का सिस्टम बना, परंतु हम ऐसे पत्रकार ना आवाज दबाते हैं, उठा तो बुलंदी से उठा तो उठाए, चाहे कोई हो बुंदेलखंड को अगर गलत कर रहा हो तो बस छोड़ने का प्रयास देवेंद्र नहीं करत। दूसरी बात, यशवंत सिंह से ज्यादा बात करेंगे, अपनी बात न करें। वकील साहब कैसों का प्रकरण है? नमस्कार, मेरा नाम यशवंत सिंह एडवोकेट, मैं ग्राम चितावत का निवासी हूँ। श्रीमान जी, हमारे गांव में प्रधान जी द्वारा बहुत सारे कार्य पास करवाए गए, चकबंद निर्माण रोड करवाए गए हैं, गौशाला की स्थिति देख लीजिए, और क्या बोलते हैं जो हमारे गांव में अस्पताल है, स्वास्थ्य अस्पताल है, उसकी स्थिति देख लीजिए। इस समय इतनी गंदी स्थिति है उन लोग उसकी के बता नहीं सकते हैं। पूरे रोड जो भी है सेक्टर पास करवा गए, सारे सेक्टर का पैसा निकाल लिया गया है। आज भी वो सेक्टर मौजूदगी में स्थिति में इतनी स्थिति खराब है कि वहाँ ट्रैक्टर निकलने की भी कोई आशंका नहीं है, और वहाँ ना तो मिट्टी डलवाई गई ना कोई, और पैसा पूरा निकाल लिया गया। ऐसी स्थिति में मैंने कई बार डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को भी दिया, सीडीओ साहब को भी मैंने प्रार्थना पत्र लिखा, ब्रजेश सिंह पाठक जो हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी वो लिखा। जहां तक कि मैंने क्या बोलते हैं जो हमारे यहाँ के ग्राम सचिव जी हैं उनसे भी जाकर के मैंने मुलाकात की कि सर जी क्या हो रहा है, तो क्या है। मैंने जब 1076 पे शिकायत की इसकी, तो उन्होंने झूठा रिपोर्ट लगा करके भेज दी कि मैंने जाकर के शिकायतकर्ता से बात की और वहां जाकर के मैंने क्या बोलते हैं जांच की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना तो वहाँ कोई जांच हुई है और ना कोई सुनवाई हो रही है। और इसमें मुझे लगता है या तो ग्राम सचिव जो हमारे यहाँ के रविशंकर राजपूत जी हैं वो भी इनके साथ प्रधान जी के साथ मिले हैं, क्योंकि अगर वो वहां जाते मौजूदगी में तो क्या है मुझसे संपर्क करते, क्योंकि शिकायतकर्ता से संपर्क अगर नहीं करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, भले ही आप 10 बार जांच करे आओ, क्योंकि शिकायतकर्ता मुख्य रहता है उसका, क्योंकि जिसने शिकायत की है, अगर उसने शिकायत की है तो किस वजह से की है उसको भाई। और मैंने इसके बारे में आरटीआई भी लिखी है श्रीमान जी। तो आरटीआई का जब मैंने उनसे पूछा कि श्रीमान जी आरटीआई क्यों नहीं दे रहे हो आप, तो वो बोल रहे हैं कि आप अपना काम करिए, जब समय हो जाएगा तो दे देंगे। आज मात्र 3-4 दिन बचे आरटीआई के। मैंने 3/3/2025 में आरटीआई डाली थी, जो 2-3-4 दिन और बचे हैं इसके, और क्या बोलते हैं आरटीआई का भी समय खत्म होने जा रहा है। मैंने कहा मैं इसकी अपील कर दूंगा, तो बोले जो आपको करना वो करिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। इसका जवाब था किसका जवाब था? ये हमारे रविशंकर राजपूत जी हैं, ग्राम सचिव जी हैं, उनका जवाब था ये। तो हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। फिर मैं आया था तो एसडीएम साहब ने जो क्या बोलते हैं बीडीओ साहब को भी ज्ञापन लिखा, बीडीओ साहब को भी जांच के लिए आदेश दिया है, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, ना वहां पर कोई जांच हो रही है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि इसकी जाकर के मौजूदगी पे या तो जिलाधिकारी साहब या क्या बोलते हैं वहाँ के जितने भी सीडीओ साहब हैं, डीपीआरओ सर हैं, जो भी है या मुख्य अधिकारी हैं, जो वहां जाकर के जांच करें इसकी सही, और क्या बोलते हैं जो भी इसके निर्देशों आदेश करें, और क्या बोलते हैं जो इसमें जितनी भी धांधली जितना पैसा निकाला गया है उस पर क्या बोलते हैं कड़ी कार्रवाई करी जाए प्रधान के खिलाफ। वकील साहब, इतनी 2000 की आबादी बता रहा है चितावत गांव के अंदर, उसमें से आप ही का पहल कर रहे हैं 2-4-10 लुआ के भी धरना प्रदेश कछु भी एक छोटी मोटी अपील आगे कर सकते हैं जिससे कि आपको सहायता में 4 चांद लग जाए। अब अकेले आप मेहनत कर रहे हैं। इसको कारण भी जो है कि हमने क्या बोलते हैं जब मिस की शिकायत 1076 पे की तो उनके भैया जो क्या बोलते हैं उनके भैया का नाम है प्रधान जी के भैया का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, राहुल सिंह दांगे। तो कुल मिला के जो है एडवोकेट यशवंत सिंह, उन्होंने एक प्रधान पर सीधा आरोप लगाया, लिखित में दिया, चूंकि वीडियो भी है, तस्वीरें हैं, जो आपको बताएं, अस्पताल को हाल दिखाएं, गौशाला को हाल दिखाएं, चकबंदी सड़कन को हाल दिखाएं। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो यशवंत सिंह अपने सर पर बोझ लेके प्रधान के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि महज 3 दिन रह गए आरटीआई डाले भय खत्म हो जाएगी बस डेट, आखिरकार का नहीं हो रही। गांव के अंदर अनेक लोग हैं परंतु कछु डरत हुई है, सोनी आगे बढ़त हुई है, का भैया? हाँ, डरते हैं क्या है लोग भाई। दबंग प्रधान है, जब वो हमारे घर पे आकर के, हम तो वकील हैं भाई, क्या बोलते जब हमारे घर पे आकर के हमें धमकी दे सकता है तो आम इंसान की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठा सके। सही बात है। तो आशा है जब वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जब मुख्यमंत्री
तक पहुंच जाए वीडियो और सच्चाई पता चल जाए कि प्रधान की धांधली व प्रधान के कार्य किस तरीके से भ्रष्टाचार पर चरम सीमा पर है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।